जय श्री श्याम बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं किस तरीके के क्वेश्चंस ट्रू और फॉल्स में पूछे जा सकते हैं। किस चैप्टर के? चैप्टर रेशियोज, वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शंस। अगर मैं बात करूं सीएमए फाउंडेशन बच्चों की, तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूं, है ना। हर एक क्वेश्चन का एक अलग अलग क्या है, इंपॉर्टेंस है। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, चाहे वो बेसिक लेवल का हो, चाहे वो थोड़ा मुश्किल लेवल का हो। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, एक एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, देख सकते हैं आप कि मीन प्रोपोर्शनल ऑफ पी एंड क्यू इज सेम एज दियर मीन। बोला ये ट्रू है या फॉल्स होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए मान लो आपको ऐसे दे दिया जाएगा, है ना, या यहां पे आपको लिखा जाएगा मान लो ट्रू है, या आपको बोल दिया मान लो सपोज फॉल्स है। यहां पे क्वेश्चन क्या आप इसको जानते हैं, बोला मीन प्रोपोर्शन ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, मीन का मतलब बीच का। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि P और Q के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन है वो K है। ठीक है, हमें बताना है अब क्या मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है, किसका? P और Q का। तो बच्चों यहां पे देख सकते हो आप 3 प्रोपोर्शन है, तो P, K और Q। तो बच्चों इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 टर्म्स दे रखे हैं तो इसको हम प्रॉपर्टी के अनुसार क्या लिख सकते हैं, P रेशियो K, ठीक है, इज इक्वल टू K इज टू Q, है कि नहीं है। अब हमारा क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है। ठीक है, तो K इंटू K हो जाएगा बच्चों हमारा K स्क्वायर, और एक्सट्रीम्स जो है हमारे मतलब ये फर्स्ट और ये थर्ड प्रोपोर्शन, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, पी क्यू हो जाएगा, और K इज इक्वल टू ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट पी क्यू का हो जाएगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ पी एंड क्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, हमारा ये आ रहा है। बोला है इज सेम, क्या ये सेम आ रहा है किसके, मीन के। तो अब हम अगर P और Q का मीन निकालते हैं, ठीक है, ये तो हमने मीन प्रोपोर्शन निकाल दिया, अब मीन अगर निकालता हूं इनका, तो इनका मीन कैसे निकालेगा बच्चों, आपको 2 नंबर है, 2 नंबर का मीन निकालते हैं तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड डिवाइड बाई 2, है कि नहीं है। तो इसके केस में हमारा क्या हो जाएगा, देखो P प्लस Q डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारा सर मीन, और ये आ गया हमारा मीन प्रोपोर्शनल ऑफ P एंड Q। ठीक है, क्या ये दोनों चीज सेम दिख रही है आपको? नहीं सर, सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। क्लियर है बच्चों, बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बढ़ते हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन भी अपने आप में एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, ये ध्यान से देखो, बोला इफ 3x प्लस 4y इज टू 5x माइनस 3y is equal to 5:3, then x is to y is equal to 27:16। बच्चों हमें बोला है कि यदि 3x प्लस 4y is to 5x माइनस 3y जो है वो इक्वल है 5:3 के, तो क्या x is to y 27:16 है, ये हमारा ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। तो चले करते हैं इसे बच्चों, कैसे करेंगे, यहां पे सीधा सीधा देखो 3x प्लस 4y, इसको हम ऐसे अपॉन में लिख सकते हैं जी सर। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5/3 में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25x माइनस 5 3 जार 15, और ये y का y 3 के साथ इसको करेंगे, है ना, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 3 3 जार 9x और प्लस 4 3 जार 12y। अब x को एक तरफ और y को एक तरफ ले जाओ मेरे बच्चों, तो अगर मैं बात करूं यहां पे 25x, 9x इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, इधर आपका 12y है, ये इधर जाएगा तो प्लस 15y आया। ठीक है ना। तो चलो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहां पे क्या आ रहा है देखो, तो यहां पे आ जाएगा 16x इज इक्वल टू, यहां पे ऐड करो तो 5 2 7 और 27y। अब बच्चों ऊपर देखें हमें क्या बोला है, हमें बोला है x इज टू y, है ना। तो क्या मैं अब x को यहां रखा मैंने, y को इधर लेके आ रहा हूं इसके नीचे, इधर हमारा 27 और अपॉन में बच्चों मैं 16 को लेके आ रहा हूं। अब क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x इज टू y इज इक्वल टू 27:16, है कि नहीं। देखो बड़ा सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। देखो यही आ रहा था, है ना, यही देने बोला हमें, ये देखो, तो यही हमने कर दिया।
ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अलग टाइप का क्वेश्चन। अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है बच्चों, देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोला द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 12:5। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 12/5। जी सर। अब बोला यहाँ पे एंटीसीडेंट इज 45। एंटीसीडेंट का मतलब हो गया जो न्यूमरेटर में है, ठीक है, ये 45 है। देन द कंसिक्वेंट इज, कंसिक्वेंट मतलब जो डिनोमिनेटर में आएगा वो क्या है, हमने एक्स लेट कर लिया। हमें यहाँ पे दिखाना है क्या कंसिक्वेंट 108 आ रहा है, तो चेक करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, ये 12x इधर करेंगे तो ये 45 मल्टीप्लाई बाय 5। तो x की अगर मैं बात करूं तो 45 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 12। ठीक है, ये 5 और 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यही हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा x आएगा बच्चों वो क्या आ जाएगा, 15 5 जा 75, तो ये 75 अपॉन 4 आएगा। ठीक है, और हमें क्या दिखाने बोला था, 108। तो 108 तो होगा नहीं, ये एक्चुअली क्या आ रहा है आपका 75 अपॉन 4 आएगा बच्चों, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज फॉल्स। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था, कुछ भी टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात बोली है, इफ द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 4:5 एंड देयर एलसीएम इज 140, देन द नंबर्स आर, ठीक है, क्या क्या, 35 और 45। क्या बोला है बच्चों, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, वो रेशियो दे रखा है उनका 4:5 और उनका एलसीएम जो है वो 140 है। तो ये दो नंबर्स क्या होंगे ये हमें बताने हैं। तो बड़ा सिंपल है, देखो जब भी ये रेशियो इस टाइप का दिया हो ना तो आप एक कॉमन मल्टीपल ले लो। ठीक है, क्या के, तो के को अगर कॉमन मल्टीपल आपने ले लिया तो आप ले लो कि जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर भी मान लो इसको 4x ले लिया, और अगर बात करें सेकंड नंबर की तो सेकंड नंबर भी क्या 5x। ठीक है, ऐसे लेना है कॉमन मल्टीपल में। अब यहां पे बच्चों आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक है, और एलसीएम क्या बोला इसका 40 गिवन है। तो आपको पता है कि जब आप एलसीएम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले जो कॉमन है वो तो लिखते ही लिखते हैं, क्या है दोनों में कॉमन, x। उसके बाद ये अलग है, ये अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम में। एलसीएम में जब करते हो आप तो जो पहले कॉमन होता है वो लिख दिया दोनों में से, जो बचा है वो मल्टीप्लाई, ऐसे ही कर लेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये एलसीएम दे रखा है आपका कितना, 140। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां से आपका क्या x की वैल्यू आ जाएगी, इधर देखो 4 5 जा 20, तो x इक्वल टू, तो यहां पे आ जाएगा आपका 20x इक्वल टू 140, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 140 डिवाइड बाई 20, कैंसिल करेंगे तो 7 आ गया। ये तो आप ओरल भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जब 7 आ गई तो यहां पे अब फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज 28, और दूसरा हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज 35। आपको दो नंबर क्या बोले थे, 35 और 45 बोले थे दो नंबर, बट हमारा आ क्या रहा है, 28 और 35 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका, सर ये आपका फॉल्स है। ठीक है, बस यही करना है, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप तो सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम नहीं लगने का। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर है ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं, द कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो किस किस का करना है, सब डुप्लीकेट रेशियो एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 729:64 इज 81:8। बोला क्या, जब हम कंपाउंड रेशियो निकालेंगे सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का, किसका 729:64 का, तो क्या उसका आंसर 81:8 आएगा, ये बताना है। तो चले करते हैं। तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है आपको पता है, जब सब डुप्लीकेट बोला होगा तो स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट करना है। चलो करो, तो स्क्वायर रूट कर रहा हूं मैं, 729 अपॉन क्या 64, कंपाउंड बोला है तो मल्टीप्लाई किसके साथ, सब ट्रिप्लीकेट, तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यूब रूट, तो क्यूब रूट किसका 729 अपॉन 64। करो बच्चों, अब 729 का स्क्वायर रूट करूंगा तो देखो कितना होता है, ठीक है 27 होगा। 729 का स्क्वायर रूट, यस 27, तो ये 27 आ गया। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8। अब यहां पे देखोगे 729 है, तो बच्चों 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 तीन बार करेंगे तो 729 आएगा। क्यूब रूट है,
3 बार 9 अगर अंदर आता है तो एक क्या आ जाएगा बाहर, जी सर। उसी तरीके से 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 4 अंदर आ रहा है, एक 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कट रहा है, कुछ नहीं, तो सीधा सीधा अगर आप करते हो 27 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये आ रहा है आपका मेरे बच्चों 243 अपॉन 8 4 जा 32। तो अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं तो 243 इज टू आपका 32 आएगा, जबकि यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है 81:8 दे रखा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये भी फॉल्स है ना, है ना मजेदार। बस कुछ नहीं है, बड़ा इजी है, कंसेप्ट याद है, सब आराम से होते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्या बोला है, अगला बोला है द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर है उनका जो रेशियो है बोला वो 11:15 है। द सम ऑफ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, 3 गुना पहले नंबर का, एंड ट्वाइस द सेकेंड नंबर, डबल होगा दूसरे नंबर का, इज 630। तो उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 630 होगा। हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ का मतलब बच्चों हम कहते हैं कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है, कॉमन मल्टीप्लायर। ये हमें निकालना है क्या, द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इज 10। क्या जो एचसीएफ आ रहा है नंबर्स का वो क्या 10 आ रहा है, ये हमें बताना है बच्चों, दैट इज कॉमन मल्टीप्लायर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताना है। तो सर करो, तो जब भी इस तरीके का दिया हो तो मैंने आपको समझाया था लेट पकड़ लो। तो मान लो इसको हमने 11x पकड़ा पहले नंबर को, फर्स्ट नंबर क्या हो गया, चलो ये थोड़ा सा डिटेल में समझा रहा हूं मैं, 11x। अब मैं ले रहा हूं सेकेंड नंबर, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों सर 15x। अब बोला है 3 टाइम्स किसका, फर्स्ट नंबर का, तो फर्स्ट नंबर ये है, इसका 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई है ना, 3 टाइम्स फर्स्ट नंबर का प्लस, क्योंकि सम बोला है। अब ट्वाइस बोला है, ट्वाइस बोला है सेकेंड नंबर का, सेकेंड नंबर क्या है 15x। तो ये करेंगे कितना आएगा सम, बोला है 630 आएगा मेरे बच्चों, 630। चलो जी अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे 11 3 जार 33x, यहाँ पे 15 2 जार 30x इज इक्वल टू 630। यहाँ पे अगर करते हैं तो 3 का 3 3 3 6, 63x इक्वल टू 630। और अगर मैं बात करूं x की बात करूं तो 630 अपॉन 63। तो बच्चों ये 10, ये जो 10 आया यही आपका क्या है, दिस इज नथिंग बट कॉमन मल्टीप्लायर, है ना, और जिसे हम क्या कहते हैं HCF कहते हैं, ठीक है। कितना 10, समझ में आ गया। तो हमें क्या बोला था, देखो HCF हमें क्या बोला था, 10 बोला था यहाँ पे भी, तो इसका मतलब ये करेक्ट आ रहा है। सो ये क्या है आपका, और ट्रू है मेरे बच्चों, ठीक है। तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आते हैं अब, ठीक है। देखो मजा आ रहा है ना, यस बहुत बढ़िया। तो बस इन चीजों पे थोड़ा ध्यान दो, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं हम लोग, देखो है ना, ये टाइप होना चाहिए, ये आपके ट्रू फॉल्स, इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या बोला है बच्चों, बड़ा सिंपल सा बोला है, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4x एंड 16x क्यूब इज 12x स्क्वायर। हमें मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है 4x और 16x क्यूब का, क्या वो 12x स्क्वायर आ रहा है ये चेक करना है। तो चलो करो, तो मैंने मान लो एक 4x है और यहाँ पे सर 16x क्यूब है। अब मीन बोला है तो मतलब तीसरा तो ये हो गया, पहला ये हो गया, तो मीन मतलब बीच का चाहिए, उसको मैंने k ले लिया। अब मैंने बताया 3 जब प्रोपोर्शन में है तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी पता है ना, 4x इज टू k इज इक्वल टू k इज टू 16x क्यूब। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होता है, तो k का प्रोडक्ट करेंगे सर k का स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 16 4 जार 64 है ना, और x क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे x टू द पावर 4। अब बच्चों k करेंगे तो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा 64 x टू द पावर 4। अब बताओ क्या कर सकते हैं, तो सर 64 मतलब 8 इंटू 8, एक 8 आ जाएगा बाहर, x मतलब x का पावर क्या 4 है, दैट मीन्स x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर, तो एक x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो बच्चों अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है, 8x का स्क्वायर आ रहा है ना, अगर हम मीन प्रोपोर्शनल की बात करते हैं तो। बट यहाँ पे कितना दे रखा है, 12x स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। आया समझ में, देखो बड़े इजी है, बस प्रैक्टिस करते हो, हर क्वेश्चन को नोट करो, हर एक क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है,
चलो आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 1 आवर 20 मिनट्स, है ना, और 1 आवर 40 मिनट्स इज 2 आवर्स। बोला क्या, जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किसका, ध्यान से देखो, द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 1 आवर 20 मिनट्स और 1 आवर 40 मिनट्स इज 2 आवर्स। थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड प्रोपोर्शनल को क्या पकड़ लो, के पकड़ लो। अब देखो ये आवर और ये मिनट है ना, इसको पूरे को कन्वर्ट कर लो किसमें, मिनट में कर लो। तो 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। 60 मिनट और 20 मिनट ऐड कर दो तो कितना हो गया, 80 मिनट्स। तो ये मैंने पहले ले लिया क्या, 80 मिनट्स हमारा। दूसरा मैं क्या ले रहा हूं, ये 1 आवर मतलब कितना हो गया बच्चों, यस 60 मिनट प्लस 40 मिनट्स, ये 100। और तीसरा तो पता नहीं, तीसरे को मैंने के ले लिया। अब ये प्रोपोर्शन में, तो कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है 80:100, ठीक है, इज इक्वल टू 100:k। अब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यहाँ पे के अननोन है ना, तो पहले इसको कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 80k, और इधर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब k की वैल्यू करते हैं, तो k इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 100 और अपॉन 80, ये कैंसिल। इसको एक बार सॉल्व करके देख लो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 1 और 1 2 3 0 और डिवाइड बाय 8 करता हूं मेरे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 125, 125, है ना। तो ये 125 मिनट्स आ गया, क्योंकि मिनट्स में ही था सारा। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूं, 2 आवर्स बोला आना चाहिए, तो 2 आवर्स में कितना मिनट होता है, 1 आवर में 60, 2 आवर्स में 120, है ना, 120 मिनट्स होना चाहिए 2 आवर्स में। बट हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 125 मिनट्स, ठीक है। तो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, ये हमारा फॉल्स है, सीधा सीधा हमारा आया 125 और यहां पे बोला है 120, तो इसलिए ये क्या है, फॉल्स है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा, यस। चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है बच्चों, द फोर्थ प्रोपोर्शनल बोला है, ठीक है, किसका, ऑफ ₹5, ₹3.50 एंड 150 ग्राम इज 125 ग्राम। तो चलो चेक करते हैं क्या सच में 125 ग्राम आ रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। दूसरा ले लो 3.50, ठीक है, इज इक्वल टू, थर्ड हो गया हमारा क्या, थर्ड है 150 इज टू, फोर्थ नहीं पता, के पकड़ लिया, ठीक है। 4 आ गए हमारे पास। तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, यही होता है। तो 5 इंटू के हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, 5k, और इधर हो जाएगा हमारा 3.50 मल्टीप्लाई बाई 150, और अगर मैं के निकालता हूं तो 3.50 मल्टीप्लाई बाई 150 अपॉन 5, इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। तो बच्चों इसे करेंगे अगर हम 3.50 मल्टीप्लाई बाई 150 डिवाइड बाई 5 करूंगा, तो ये आ रहा है 105। कितना आ रहा है हमारा, 105। तो के हमारा क्या था, के हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन बोला था, और यहाँ पे क्या 125 है, हमारा आ कितना रहा है, 105 है। तो इसका मतलब बच्चों ये क्या हुआ सर, ये फॉल्स हुआ। क्लियर है बच्चों, जी सर। चलो, तो एक बस आखिरी क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है बच्चों, इफ ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी इज इक्वल टू सी इज टू डी, क्या है, 5:6 है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, जो है ये हमारा 5/6 है। तो बोला है देन ए इज टू बी, मेरे ख्याल से यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं बुक में शायद ये मिसप्रिंट होगा, इज इक्वल टू 125:150 इज इक्वल टू 180:216। अब बच्चों देखो क्या है, ठीक है, यहां पे देखो आपको ये चेक करना है ना, आपको ये चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। तो चलो करते हैं। तो इधर a इज टू बी है, तो इधर बच्चों a इज टू बी मतलब a अपॉन बी, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर क्या है c इज टू डी मतलब क्या है, c अपॉन डी, ठीक है। कितना दे रखा है यहाँ पे, 125/150, और ये इक्वल बोला है कितना, 180:216। तो देखो क्या, a अपॉन बी यहाँ पे कितना है, 5/6,
C अपॉन डी यहां पे कितना है 5/6। अब इसको करके देखो, क्या A अपॉन जो B है वो आपका 5/6 आ रहा है, क्या C अपॉन डी जो है वो आपका 5/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है। तो बच्चों इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो ये 5/6 आएगा, इसको भी कैंसिल करते हो तो ये आपका 5/6 आएगा। ठीक है, तो ये मिल रहा है बिल्कुल, तो इसलिए ये आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रू फॉल्स कि किस तरीके से ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें, रेशियोज, वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शंस में। तो बहुत अच्छे से इनको देखिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, किस टाइप्स के क्वेश्चन पर चाहिए, हमें बताइए, सॉल्यूशन हम बताएंगे। ठीक है, विथ शॉर्टकट ट्रिक्स, डिटेल तरीके से, हर तरीके से जैसे आप चाहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।